तो अब इस YouTube सीरीज़ में जो हम ऑप्शन चेन की सीरीज़ बना रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब अपने ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग छोटा छोटा पैसा भी बनाना शुरू कर चुके हैं और ऑप्शन चेन को अब समझ रहे हैं। अब बाजार को भी अब अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस सी चीज़ है, जब कहीं आग लगेगी तो धुआं भी उठेगा, और धुआं उठेगा यानी कि जब इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे, और ऐसे सवालों के लिए फ़ोन कॉल्स मेरे पास दिन भर आया करते हैं। तो आज एक भाई साहब का फ़ोन कॉल आया था, तो मैंने कहा कि अब कुछ सवालों के जवाब भी आपको बीच इसी एपिसोड में देना शुरू कर देते हैं। तो लाइव ही कॉल लगाऊंगा मैं इसी वीडियो में ही उनको, और इस कॉल में ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका सवाल रिलेटेड क्या है मार्केट से और उससे जवाब क्या मिलने वाला है। हाँ जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका, बता दीजिए। सर मत बोलिए सर, बेटा बोलते तो अच्छा लगता है। अच्छा सर बता रहे हैं ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को कि जो आपका ये सवाल है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो वीडियो बना रहे हैं उसी वीडियो में आपके इस सवाल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई सर, देखिए मैं आज तक 8 मंथ हो गया सर, मैं एक अच्छा खासा ट्रेडर हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं लॉस करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रीजन पकड़ में लिया आता हूँ कि हाँ मैं इसके कारण लॉस किया हूँ। आप बताइए सवाल क्या है? सर आज तक सर मैं कॉल नहीं करता हूँ, आप ही के पास मैं कॉल किया सर, मैं जॉब करूँ छोड़ दूँ। चलिए ठीक आप है। ही ने बताया था। देखिए सर, मेरा एक ही सवाल है सर, जैसे कि रेजिस्टेंस मेरा हुआ 800 पे। आज ये आज के बाजार की बात कर रहे हैं? जी सर, चलिए आज अब की मेरे को ओपन कर लेने दीजिए, पहले बाजार ओपन कर लेने दीजिए। और ये कितने बजे की बात कर रहे हैं आप? जी सर, कितने बजे की बात कर रहे हैं? साढ़े 12 बजे सर, 12:35 के आसपास। तो 18 अक्टूबर 12:35 की बात कर रहे हैं आप। हम 12:30 के आसपास का डेटा लेते हैं। अब आप पूछिए क्या सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा सर, रेजिस्टेंस मेरा तो 19,800 पे है। ठीक है, मेरा रेजिस्टेंस 19,800 पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? जी सर। और सपोर्ट में साइड में सर 19,800 पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू में सर वॉल्यूम है, ठीक है? 34,42,700 बिल्कुल सही है। अच्छा सर, जो WTT दिखा रहा है अमेजन लाइन जाने के कारण, हाँ, मैं उसको तो WTT मानूंगा नहीं, पहले नहीं मानेंगे इसको WTT, ये बिल्कुल सही बात है। ओके सर। इसके बाद सर, जो इसका परसेंटेज दिखा रहा है WTT 80.3 हाँ, जो भी 81.72 जैसा भी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। मैं उस पे क्लिक किया तो सर वो WTB दिखा रहा था, जो कि इंक्रीजिंग मूड में था। परसेंटेज सर, हाँ सर। अभी तो हिस्टोरिकल डेटा में नहीं दिखा रहा है, लेकिन पहले दिखा रहा था, वो बढ़ रहा था। मैं सोचा कि यदि 800 पे से वो 700 पर शिफ्ट हो जाएगा तो एक डाइवर्जन नीचे मेरा टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, इसमें सर बताए आप तो। ओके सर। लेकिन सर मार्केट उसके बाद में सोचा कि पुट लूंगा भी तो मैं कहाँ से लूंगा, तो 700 के रेजिस्टेंस साइड में मैंने क्लिक किया। 19,710 बता रहा था, 8 बता रहा, लेकिन अभी 4 बता रहा था। मैं वहाँ पे लाइन खींच लिया, ठीक है, और वहां से मैंने सर एक पुट बेच दिया। ठीक है। पुट बेचे या पुट खरीदे? मैंने सर वही मैं पुट खरीद लिए, ठीक है। पुट खरीदे सर। मैंने सर इंतजार किया कुछ देर तक, मार्केट को बार बार हिट कर रहा था, लेकिन जहां तक आपने बताया है सर कि बार बार हिट करता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो मैंने सर जैसे यूएस माइनस था, एक लाइन यूएस था जहाँ उस समय 9 बजे लाइन खींचा था, वहां तक गया, मैंने मार्केट से एग्जिट हो गया, मैंने लॉस बुक करके सर। लेकिन सर जैसे मैंने लॉस बुक किया, ऐसे ही सर वहां से मार्केट अभी भी देखिए ट्रेवल कर रहा है अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे। मैं सर ये सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि सर यहाँ से क्यों नहीं मार्केट गिरा? क्यों? उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चलिए इन सारे कारणों का जवाब देता हूँ। आपके पहले सारे सवाल और आपके सारे सिनेरियोज को भी मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपनी स्क्रीन पर ओपन कर सकते हैं तो ओपन करके रखिएगा, ठीक है? अब चलिए समझने की कोशिश करिएगा। बाजार जब नीचे गिरा, आज के एक सिनेरियो में, पहले तो सारा सिनेरियो समझा देता हूँ जिससे सबको सारे सिनेरियो समझ में आ जाए, ठीक है? अब ये सिनेरियो में हुआ क्या कि सिनेरियो में रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा था मॉर्निंग में 19,800 पर, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा था 19,800 पर। ये सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था। आज सुबह सबसे पहले बाजार ने सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिया, जो कि 9:25 के आसपास लिया मार्केट में, ठीक है? 9:20 के आसपास जब उसने पहली बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट किया, ठीक है? जो सुबह मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पर, वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही ओपन हुआ था, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को भी बाजार एक बार हिट कर चुका था। ऐसे केस में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे, मैं अगर हिस्टोरिकल डेटा में आपको दिखा भी दूं
9:20 AM के आसपास, 9:20 के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही अपने आप में स्ट्रांग है। स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, बाजार एक एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट कर लेता है। जब एक एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट कर लेता है, तो दूसरी बार जब हिट करने में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। यानी कि ऐसे में अगर बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा लेगा तो हमको कोई ताजुब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे केस में बाजार दोबारा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंचा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्स हो गया, यानी कि हमको ईओएस और ईओआर का दोनों ट्रेंड मिल गया, ठीक है। अब वहां से बाजार नीचे गिरा और वहां से बाजार नीचे गिर के 11 सवा 11 बजे के आसपास बाजार पहुंच गया कहां पर, ईओएस -1 पे। बस यहीं से आपका सवाल शुरू होता है मेरे ख्याल से, सही बोल रहा हूं? जी जी सर, यहीं से आपका सवाल शुरू होता है। जब बाजार ईओएस -1 पे पहुंच गया तो पहला सवाल ये कि ईओएस -1 पे क्यों पहुंचा, उसका कारण तो हमको पता चल गया है। इस दौरान मैंने आज देखा कि यहाँ पर हमको एक बात का और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटीज़। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटीज़ कई बार ऑल ऑफ सडन जब इंक्रीज या डिक्रीज हो तो ड्यूरिंग द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट प्रोसेस मार्केट फ्लक्चुएट होता है, मतलब वो अपनी वैल्यूज़ को पर काम नहीं करेगा क्योंकि हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। हमारी सारी कैलकुलेशन किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं, ग्रीक्स पर बेस्ड होती हैं। अब ग्रीक्स क्या होगा, ग्रीक्स ही फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया, ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा स्पीड में ऊपर नीचे होना शुरू हो गया कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो गई तो ऐसे केस में हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जनरली बाजार को क्या होना चाहिए, जनरली बाजार को 750 के डाइवर्जन से रिवर्स करना चाहिए। लेकिन अब फिर से इस बाजार को वापस से आके 930 से देखना शुरू करते हैं। तो जब वापस से 930 से देखना शुरू करेंगे तो इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द हम ग्रीक्स को देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि सबसे पहला काम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, अब इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को देखेंगे तो ये लगभग 9, 9.8, 9.7, 9.9 इस तरह की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी चल रही थी, ठीक है। लेकिन 930 से जब तक हम लोग 1030 पर आए, 930, 945, 9.5 के आसपास की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, 1030 पर भी आते आते ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इतनी ही थी, मतलब स्टेबल थी, 9.7, 9.6 ऐसे ही स्टेबल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी थी। स्टेबल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हमेशा बाजार को डॉट टू डॉट रिवर्स करवाती रहेगी। 1030 से 1045 पर जब हम आएंगे और 15 मिनट का डिफरेंस भी था तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑल ऑफ सडन इंक्रीज होनी शुरू हो गई। अब हमको दोनों तरफ 10, 10.5 की भी दस की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिखनी शुरू हो गई। 10:45 से 11 AM आया, यानी कि टोटली इस हाफ एन आवर में 10 की भी सब जगह सारे स्ट्राइक प्राइसेस पर इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़नी शुरू हो गई। 11 से जब 11:15 आया तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी और इंक्रीज होनी शुरू हो गई और हमको 11 तक की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अब दिखने लगी, 11.1, 11.2। 11:15 से जब 11:30 तक बाजार आया, 11:30 तक बाजार आया, तो ऐसे में लगभग सारी ही स्ट्राइक प्राइस पर 11 के आसपास की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पहुंच चुकी थी, यानी कि ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी लगभग 1 से लेके 1.5 तक इंक्रीज हो चुकी थी। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे यूएस -1 का ये डाइवर्जन कितना काम करेगा, ये हो सकता है कि काम करे, हो सकता है नहीं करे, क्योंकि ये कंप्लीटली दोनों तरफ से इंक्रीजिंग इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है ना, तो ये वोलेटाइल कर सकती है बाजार को, ठीक है। हाउएवर हम ईओआर ईओएस -1 यानी यूएस हमारा कितना था 19,800, -1 कितना हुआ 19,750, 750 का डाइवर्जन कितना आ रहा है 710-12 के आसपास की वैल्यू। ये हुई हमारी कॉल खरीदने की वैल्यू, है ना, ये हुई हमारी कॉल ऑप्शन खरीदने की वैल्यू 710-11। लेकिन बाजार क्या हुआ, बाजार वहां से क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, है ना, नीचे गिर गया। वहां थोड़ी देर तक टिका रहा, ऐसा नहीं कि एकदम ही ड्रॉप हो गया। 11:05 से लेकर के लगभग 12 बजे तक, यानी लगभग 45-50 मिनट्स तक बाजार वहां पर टिका रहा, जी सर, 40-50 मिनट तक। अब आप बोल रहे हैं कि आपने यहां पर पुट खरीद लिया, सही है जी सर, मैंने जो 710 बताया। अब क्या मुझे आप उस पुट का एग्जैक्टली टाइम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इतने बजे मैंने पुट खरीदा था? अच्छा, एग्जैक्ट एकदम। हाँ, इसको सर 1 सेकंड देखना पड़ेगा सर, लाइन पे बताइए सर। बिल्कुल बताइए। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक न्यू फंड ऑफर फिर से आया हुआ है। जैसा कि आपको पता है, मैं कई बार आपको न्यू फंड ऑफर्स के बारे में बताता रहता हूं, तो इस बार ये न्यू फंड ऑफर HDFC लाइफ का न्यू फंड ऑफर है, फ्लेक्सी कैप फंड है, और इसका नाम इन्होंने रखा है फ्लेक्सी कैप फंड पावर ऑफ 3 ऑल सीजन फंड, ठीक है। और इसकी टैगलाइन है इन्वेस्ट इन टुडेज लीडर्स एंड टुमारोज ग्रोइंग चैंपियंस। अच्छा, बेसिकली इसके क्या है, NAV 10 रुपए की है, ठीक है।
और HDFC लाइफ का जो ब्रांड है वो तो ट्रस्टेड है, वो तो आप जानते ही हैं। ऑल इन वन इक्विटी फंड है और लार्ज कैप फंड ऐसे फंड्स को कहते हैं। लार्ज कैप मतलब ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी के जिनके कैपिटल लार्ज कैप में जो स्टॉक्स आते हैं, ठीक है। अब इसकी बात और इसमें अगर आगे बात करें तो आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा इक्विटी मार्केट में एज पर मार्केट साइकिल इन्वेस्ट होगा। एज पर मार्केट साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसा जैसा बाजार अगर नीचे आएगा या बाजार ऊपर जाएगा, अकॉर्डिंगली बाजार में वो पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते रहेंगे और उसको निकालते भी रहेंगे। साथ ही साथ कंपनी ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड्स मैनेज करती है। HDFC लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो 200% है 30 जून 2023 तक की बात करें तो, जो कि 150% से बहुत ज्यादा है। HDFC लाइफ ने ऑलरेडी जो रिटर्न्स हैं ऑलरेडी पीछे के फंड्स में अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर इसके डिस्कवरी फंड की बात करें तो 22.7% CAGR का रिटर्न दिया हुआ है इसने पिछले 5 सालों में और 30% रिटर्न पिछले 3 सालों में इसने दिया हुआ है। HDFC लाइफ फंड सिर्फ आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी नहीं दिलाएगा बल्कि ये आपको 120 टाइम्स का प्रीमियम कवर भी देगा लाइफ इंश्योरेंस में। तो अट्रैक्टिव रिटर्न वाली बात जो है वो आपको वहाँ पर सावधान होना पड़ेगा भैया कि आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना पड़ेगा। मैं अपने लेवल से जितना बता सकता हूँ उतना आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद HDFC लाइफ का जो क्लिक टू वेल्थ है उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसमें 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, 0 पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज और साथ ही साथ ये ऑफर करता है आपको रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस। मोर्टेलिटी चार्जेस के बारे में मैंने आपको पहले पीछे के वीडियो में बताया हुआ है क्या होता है। आपको आपके कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि मोर्टेलिटी चार्जेस के रिटर्न का क्या मतलब होता है। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। आप ATC के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हैं 2.5 लाख रुपीस तक का एनुअल प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो। NRI कस्टमर्स की बात करें तो NRI कस्टमर्स भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिया की इस ग्रोथ स्टोरी का वो हिस्सा बन सकते हैं। तो ये फंड का नाम है HDFC लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर के भी आप देख सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है और 25 अक्टूबर को ये इसका एंड डेट है न्यू फंड ऑफर का। और जो सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इस फंड में कर सकते हैं वो 1000 रुपया महीना से भी कर सकते हैं। सर मैंने ट्रेड लिया 12:30 में सर, 12:30 के आसपास। अच्छा जी सर, लेकिन 12:30 तो बाजार उस समय अच्छा 710 का जब हाई लगा रहा था तो आप वहां पर पुट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा ठीक है, चलिए तो पहले तो अब हम लोग चलते हैं वापस से। अब आपने ये अंदाजा लगाया 12 बजते कि ये बाजार में सपोर्ट की शिफ्टिंग नीचे की तरफ हो जाएगी क्योंकि 32 लाख 24 लाख की वॉल्यूम चल रही है। तो ये एक आप अंदाजा लगा रहे हैं यहाँ पर कि ये बाजार में शिफ्टिंग यहाँ से ये जो 32 लाख वाली वॉल्यूम है ये नीचे की तरफ 700 पर शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए बाजार एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे गिर जाएगा यानी कि 650 के डाइवर्जन तक चला जाएगा। ये अंदाजा आप लगा रहे हैं। अच्छा, ये अंदाजा लगाने का कारण ये होता है कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो और जब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो और वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के शिफ्टिंग पूरी हो जाए तो बाजार जो नया सपोर्ट बनता है उस नए सपोर्ट से एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे की तरफ गिरता है। यानी कि नया सपोर्ट अगर 700 पर बन रहा है तो बाजार 650 की डाइवर्जन तक नीचे जाता है। तो यहाँ पर आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शिफ्टिंग हो जाएगी, जबकि अभी यहाँ पर अगर मैं 12 बजे बात करूँ तो लगभग 8 लाख का डिफरेंस बचा हुआ है, 8 लाख का है ना, 32 लाख और 24 लाख। वहीं अगर मैं 12:15 पर बात करूँ 12:15 पर तो ये डिफरेंस अब 6 लाख का बचा हुआ है, 33 लाख और 27 लाख। वहीं अगर मैं 12:30 की बात करूं जब आप ट्रेड ले रहे हैं उस समय भी ये डिफरेंस लगभग 5 लाख का बचा हुआ है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। आप 710 देख तो रहे हैं लेकिन अभी ये शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है ना। यानी कि हमको ये ट्रेड इनिशिएट तो करना है लेकिन अभी जल्दबाजी में नहीं करना है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले शिफ्टिंग के कंप्लीशन का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम जाके वो बिकवाली कर सकते हैं, तब जाके हमको सटीक ट्रेड मिलेगा। अब आप 2 लॉजिक्स लगा रहे हैं। एक लॉजिक आपने कहा कि ये बार बार हिट कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि तोड़ दे, लेकिन बार बार हिट किस केस में कर रहा है, जिस केस में पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट होने की बात करते हैं। पूरी शिफ्टिंग कब कंप्लीट हुई, अभी के वक्त में टाइम देख लें तो 2:35 हो रहा है, 2:35 हो रहा है ना।
पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट होने की बात करें तो हम लोग लगभग चलते हैं 1:10 के आसपास। जब हम 1:10 के आसपास पहुंचेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंस अब लगभग यहाँ पर 35,91,000 और 34,68,000 दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी डिफरेंस 1 लाख के आसपास का बचा हुआ है ना। अब 1:20 पर चलते हैं 120 पर। 120 पर आप जाएंगे तो 36,35,800 पर और 36,25,000 दिखाई दे रहा है 700 पर, है ना। यानी कि अब सिर्फ 10,000 का डिफरेंस बचा हुआ है ना। अब ऑलमोस्ट शिफ्टिंग हो चुकी है। अब यहां से हम 700 का एक्सटेंशन देखेंगे कितना चल रहा है, 708 चल रहा है ना। अब हम इस वैल्यू पर देखेंगे 1:20, 1:125 होते होते ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने का मतलब क्या, बाजार नीचे गिरेगा। कहां से नीचे गिरेगा यही सवाल है। तो ये गिरेगा जिस जगह पर सपोर्ट सबसे हाईएस्ट हमारा जो रिस्की वाला ट्रेड आएगा, जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है उसका डाइवर्जन, यानी कि 700 के कॉल साइड की वैल्यू पर हम क्लिक करेंगे तो वैल्यू आ रही है 708, 709। ठीक है, हम यहां पर क्लिक करेंगे तो ये जब वैल्यू आएगा, बाजार जब इस जगह पर पहुंचेगा तो बाजार वहां से नीचे गिरेगा। अब हम देखेंगे, हमने लाइन खींच ली यहां पर 708, 709। अब जब 708, 709 पर हमने लाइन खींच ली तो बाजार जो है कि ये देखिए आया हुआ है 2:05, 2:10। मार्केट हाई लगाया है 725 तक का, लेकिन वहां से अब आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली फॉल आए चला जा रहा है और वो बाजार अब आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिरे चला जा रहा है। देख रहे हैं ना जी सर, हाँ सर, गिर रहा है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने जल्दी ट्रेड ले लिया। अगर आप थोड़ा आराम से रुक के ट्रेड लेते तो फिर ये वही वैल्यू है जहां पर आपको पूरा पैसा बनाने का मौका मिलता। बेरिश बाजार है, आपने सही ट्रैक किया, सब कुछ सही है, बट आपने बस आधे घंटे पहले ट्रेड ले लिया। इस शिफ्टिंग को पूरा कंप्लीट होने का हमको इंतजार करना है। और हमारे और आपके बात करते करते ही देखिए ये बाजार कैसा धड़ाधड़ नीचे गिरे चला जा रहा है ना। सर मैं ओके हो गया ना, सर्टिफाइड हो गया आपको सर। बस एक रीजन और सर, लेकिन जब वो परसेंटेज इंक्रीजिंग मूड में था, यानी 89 से मांग चलिए, मांग 89 हुआ, बिल्कुल सही है। तो आप इंतजार करिए, आपने अगर ट्रेड ले लिया और देख रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीजिंग है तो कहाँ जाएगा, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे यही हो सकता है ना, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या बाजार में। नहीं बात ये सर, मैं सिंगल लॉट ही बस टेस्टिंग करने के लिए लिया था कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है आपका, सही भी है। कोई तरीका, कोई बिल्कुल टेस्ट कर लीजिए कई बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तब उस वैल्यू को आप ट्रेड करने की कोशिश करिए तो वह ज्यादा बेहतर आपके लिए ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन सर मुझे एक क्लियर और था सर, 2.0 जो 2.0 था मेरा 19,250 का, ये इंडिकेट कर रहा था कि पुट साइड के जो राइटर थे वो हेवी बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और मैं बता रहा था कि वो बढ़ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मैं उसको इग्नोर कर दिया कि यार मार्केट तो सब डॉट काम कर रहा है, क्योंकि ये सारा अभी तक करते आया है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर दिया था। 2.0 की बात करें तो 2.0 तो देखिए अभी अगर YouTube सीरीज में बात करें तो 2.0 की बात अभी तक मैंने नहीं की है। हाउएवर मैं 2.0 के वीडियोस आगे भी बनाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। वैसे तो आपने कम्युनिटी में ये वीडियोस देख लिए होंगे। वैसे इतनी देर से बात कर रहे हैं लेकिन आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। सर मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, मैं सर बिहार से हूँ, भोजपुर से। और सर 8 मंथ से मैं ट्रेड करता हूँ सर। मैं हमारे ग्रुप में कम से कम 10 बच्चे हैं जो मैं LTP कैलकुलेटर रिचार्ज किए हैं। मतलब आपके पूरे क्या गांव है कि शहर है? सर गांव, सर देहात साइड में गांव है सर। अच्छा, तो सब लोग साथ में बैठ के आप लोग ट्रेड करते हैं LTP कैलकुलेटर देख के? सर अभी तो हम लोग हमारे 2 भाई है, एक गांव में 3-4 बच्चे हैं, लेकिन मेरे रिलेशन के भी बच्चे हैं वो LTP रिचार्ज करके वो कम्युनिटी मेंबर बन के वो काम करते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग लाइन पे रहते हैं, सबको अपना अपना दिमाग लगाता है, जिसका पोजीशन सही हुआ उस पे काम करते हैं। तो कोई ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करता है ना, सब लोग? नहीं सर, ओवर ट्रेडिंग बस देखिए सर, जिस दिन लॉस होता है उस दिन लोग ढूंढने के चक्कर में रहते हैं कि कहाँ मिले प्रॉफिट। नहीं मिलता तो ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन सिंगल लॉट से आज भी मैं सर सिंगल लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ और करते रहता हूँ सर। तो क्या सिंगल लॉट से ट्रेड करने में अभी आप 8 महीने में कितना बदलाव आया है आपके अंदर? सर देखिए सर, मैं सोचता हूँ कि डबल लॉट से करूँ तो मैं जल्दी प्रॉफिट करके निकल लूंगा, लेकिन मैं नहीं करता। कि आपने बोला है 6 मंथ, मैं सोचा कि साल भर तक 6 मंथ तक सिंगल लॉट से करूंगा सर। 4 महीना बचा हुआ है, 1 ईयर पूरा होने में सर। तो ओवरऑल पैसा बन जाता है महीने में सर 12 से 13 हजार करीब में बन जाता है, क्योंकि हम ज्यादा पॉइंट नहीं लेते हैं। 700-800 मिल गया, अच्छा हुआ। कभी कभी हुआ तो 2000 मिल जाएगा, तो कभी सर 500। तो अभी आपके गांव में कितने लोग 12 से 13 हजार रुपए बना लेते हैं? मैक्सिमम हम सर 3-4 लोग हैं जो कि हम सटीक ट्रेड करते हैं। 3-4 लोग। अभी बाकी लोग किस प्रोसेस में हैं? सर वो तो अभी नया है। अच्छा, अभी नए हैं।
ठीक है, तो सबसे पहला किसने ज्वाइन किया था? सबसे पहले आप ही ने ज्वाइन किया था? सर सबसे पहले मैं ही ज्वाइन किया था। मैं अहमदाबाद मारुति सुजुकी में काम करता था। हाँ मैं 2 फरवरी के दिन आपके एक मैडम थी, उन्हीं के पास में कॉल करके रात में लिया था। अब मैं उसी दिन से ट्रेड करने लगा। मैं सब दिखे सीखे नहीं थे तो रोज करते थे। ये बात जिस दिन से मैं शिफ्टिंग के बारे में पढ़ा हूँ सर, वो होता है कोई बात नहीं, लेकिन कारण से होता है मुझे पता चल जाता है कि मैंने ये कारण था मेरे रोज करने का। चलिए बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। तो समय दीजिए बाजार को, यही कह सकते हैं। और आपको बहुत सारे लोग YouTube पर भी देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बोलूंगा तो सीखना बहुत जरूरी है सर। पहले तो एक दिन में सर कोई आएगा तो बन नहीं पाएगा, सीखना पड़ेगा, धैर्य बनाना पड़ेगा सर। जितना वो लर्निंग करेगा सर, जितना प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए बहुत बेटर है सर। अच्छा, और YouTube पर जो नई सीरीज चल रही है उसके वीडियोस भी देख रहे हैं आप लोग? जी सर, मेरी वाइफ भी देखती है सर वीडियो। अच्छा, तो सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए तो बहुत बढ़िया है, समय दीजिए आप लोग बाजार को, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, और क्या। ठीक है, धन्यवाद सर आपको। तो ये भाई साहब थे, इन्होंने बताया कि बेसिकली किस तरीके से ये बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं और किस तरीके से 8 महीने में अब लगभग ये 12-13 हज़ार रुपये महीने का कमाने लगे हैं, और इनके गांव से भी बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। इनके सवाल का जवाब इनको मिल गया। तो भैया देखिए, सीधी सी बात है, आपको बाजार में सारी चीज़ों पर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। LTP कैलकुलेटर ऐप को अभी तक अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द अब आपको LTP कैलकुलेटर ऐप पर 1 मिनट स्नैपशॉट डेटा के साथ साथ लाइव मार्केट का भी डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ MCX का भी डेटा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्या क्या करना है, ऐप पर ऑलरेडी एक वीडियो लगा हुआ है, उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो जीवन भर आपको 50% डिस्काउंट मिलता रहेगा। और जैसा कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो पिछले बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो हमने 8 दिन फ्री दिया था, क्योंकि 8 छक्के लगे थे इंडिया की तरफ से। अगला मैच है पुणे में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में क्या ऑफर आएगा वो तो उसी को पता चलेगा जो ऑलरेडी LTP कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर चुका रहेगा और सब्सक्राइब करके बैठा हुआ होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए। कैसी लगी ये वीडियो बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और HDFC फ्लेक्सी कैप का जो फंड का ऑफर है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां क्लिक करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए या फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए।